पर एनडीए लड़ेगी और सभी सीटों को जीत को पक्की करने का काम करेगी। मुंगेर लोकसभा अंदर खाने से खबर आ रही कि बीजेपी भी। देखिए, मैंने कहा कि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। जब सीट शेयरिंग होगा तो उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन लोकसभा सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, और उसके बाद फिर जो ऐसे अपनी अपनी पार्टियां उम्मीदवार तय करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो चुनाव समिति होती है, वो चुनाव समिति अभी ऑब्जर्वर उन सभी सीटों पर जो है गए हैं। उसमें सब लोगों का राय लेकर करके जो पार्टी के तमाम लोग हैं, चाहे कोर कमेटी है, पदाधिकारी है, विधानसभा के संयोजक हैं, प्रभारी है या प्रदेश के पदाधिकारी है, ऐसे तमाम लोगों से राय लेकर करके और उसकी सूची बना करके चुनाव समिति को देंगे। चुनाव समिति 3 लोगों का पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाती है। तो इसलिए कौन उम्मीदवार होंगे, किस सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, ये अभी कोई तय नहीं है। जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तो उसके बाद आप सबके बीच में आ जाएगा कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। थैंक यू के रूप में आई थी और उस समय हमने तय किया था कि एक देश के अंदर में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं होगा। धारा 370 को हम समाप्त करने का काम करेंगे। हम राम मंदिर का निर्माण करने का काम करेंगे। हम कॉमन सिविल लॉ कोड लाने का काम करेंगे। समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान जो है से आचार संहिता होगी, और उस काम को बाखूबी आज हमने पूरा किया। राम मंदिर का निर्माण हो गया, कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। धारा 370 जो है से समाप्त हो गया कश्मीर से। भारत का अभिन्न वह कश्मीर आज बन चुका है। तो इस प्रकार से हम अपने तमाम वायदों को पूरा करते हैं। हमारा जो है से पार्टी, हमारी पार्टी उन वायदों को जिनको कहती है उसको करती है, और बाकी पार्टियों में यही हमारी अंतर है कि बाकी पार्टियां वायदा कर करके उसके बाद भुला जाती है, उस पर कोई अमल करने का काम नहीं करती है। इसी के लिए आप सब लोगों के बीच में हम आज आने का काम किए कि वीडियो वैन इस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आएगा। जगह जगह वो जाएंगे, एक एक छोटे छोटे स्थानों पर, और वहाँ हर प्रकार की योजनाओं की जानकारी उस वीडियो वैन के माध्यम से दिया जाएगा, और लोगों से राय भी इकट्ठा करेंगे, और उन रायों के आधार पर जो है वहाँ उस पर बक्सा भी रहेगा जिस पर लोग लिख कर करके अपनी अपनी राय उसमें डालेंगे, और उसके आधार पर हम संकल्प पत्र तैयार करेंगे। उन सारे जितने जगह होंगे उन सब जगह से जो लोगों का विचार आएगा, राय आएगा, सुझाव आएगा, उन सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और अगले जो 5 वर्षों के लिए सरकार बनेगी उसमें उन सभी संकल्पों को हम पूरा करने का काम करेंगे। अब चुनाव का आगाज हो गया। लोकसभा का चुनाव संभावित अप्रैल और मई में होगा। कभी भी किसी समय मार्च महीने में इसकी घोषणा हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, एक तरह से यह चुनाव जो होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि विकसित भारत, विश्व मित्र और आत्मनिर्भर भारत के दरमियान ये चुनाव होने जा रहा है। और इस काम को बाखूबी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये किया गया है। 247 तक का विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले जो अगला तीसरा कार्यकाल हमारा होगा, उस तीसरे कार्यकाल में तीसरी जो ऐसे आर्थिक शक्ति यह भारत बनेगी। तो उसमें जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में घोषणा पत्र होता है, लेकिन हमारी पार्टी घोषणा पत्र नहीं करती है, संकल्प पत्र करती है जारी, और उस संकल्प को बाखूबी तौर पे जो है पूरा करने का काम करती है। अन्य पार्टियां घोषणा पत्र देती है, लेकिन चुनाव के बाद उन घोषणाओं का कोई जो है देखने वाला नहीं रहता है, उससे कोई मायने मतलब नहीं होता है। यानी कि लोगों को सब्ज बाग दिखाना, लोगों को जो है भरोसा दिलाना, लेकिन उस भरोसे पर खरा नहीं उतरना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उन संकल्पों को जो पार्टी तय करती है उसको एक एक संकल्पों को पूरा करने का काम करते हैं। इसलिए 2014 में जो हमारा संकल्प था 530, जो संकल्प पत्र आया था उसमें 530 मुद्दे थे, उसमें 529 मुद्दों को पूरा किया गया। यानी कि 99.99% जितने हमने जो है लोगों के सामने संकल्प लिए थे उन संकल्पों को पूरा किए। 2019 में उसी प्रकार से 234 संकल्प पत्र में मुद्दे शामिल थे,
उन मुद्दों में से 222 मुद्दों को अब तक हमने पूरा करने का काम किया है, यानी कि लगभग 95% उन सभी कार्यों को हमने बाखूबी तौर पे जो है से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों को जो है से मुफ्त में अनाज देने की योजना, जो 5 किलो अनाज 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के तहत लोगों को स्वास्थ्य योजना देने का, जिस प्रकार से हम जो है लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज जो है पक्के मकान लगभग 4 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाता, और उस जनधन खाते के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से उनके लाभ की राशि को सीधे उनके तक पहुंचाने का काम। 18,000 गाँव में जहां बिजली नहीं थी उन गाँवों को बिजली पहुंचाने का काम। 4 करोड़ से ज्यादा घरों में हम जो है सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का उनके खाते में 2-2 हज़ार का 15वां किस्त जो कल जारी किया गया, अब तक जो है लगभग साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। तो इस प्रकार के लोगों को स्वच्छ पानी, पीने का पानी, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घरों तक पहुंचाने का काम, स्वच्छता योजना के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन लगभग 12 करोड़ लोगों को। इस प्रकार की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, मूलभूत जो जरूरतें होती है आम जनता का, उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। और ये संकल्प खुद हम नहीं तैयार करते हैं, हम जनता के माध्यम से लेते हैं। क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इस बार भी 26 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र के लिए लोगों का राय लेने का इस बात को जारी किया है कि हम लोगों की राय लेंगे, और उस राय के अनुसार जो है से हम अपना संकल्प पत्र बनाएंगे, जो भी लोगों का राय आएगा। तो अब बिहार के अंदर में जो 40 लोकसभा है, उन 40 लोकसभा क्षेत्रों में 40 वैन, यानी प्रत्येक लोकसभा में 1 वैन जाएगा, और ये 15 मार्च तक